हम लोग सब ये सोचते रहते हैं कि हमारे घर में ही जगह नहीं होती है और हमारा ही घर ऐसा है जहाँ पे बहुत सारा सामान भरा हुआ है। लेकिन आप देखिएगा मोस्टली हर घर की ये सेम स्टोरी है कि ना कितना भी बड़ा घर हो, आपको कभी ना कभी आपका जो घर है वो छोटा पड़ेगा और ऐसा लगेगा कि आपके घर में बिल्कुल स्पेस नहीं है कोई भी सामान रखने के लिए। तो ऑलमोस्ट हम सभी के घरों का हाल ना बिल्कुल एक जैसा रहता है। कुछ हैक्स आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपके घर के काम भी आराम से हो जाएंगे, चीज़ें ख़राब नहीं होंगी और कुछ स्टोरेज आइडियाज़ भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उस दिन मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि मैं क्रिसमस के जितने भी चीज़ें मैंने यूज़ की थी डेकोरेशन के लिए, अब वो सब मैं रिमूव कर रही हूँ। तो देखिए ये ना मेरे मेन डोर के पीछे का एरिया है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र हैंग करके रखा है और यहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने हैंग करी है ना, ये जैसे ये छोटा सा पर्स है, इसको मैं अभी रिसेंटली मैंने डीमार्ट से लिया था। तो क्योंकि यहाँ से कुछ सामान निकाल दिए हैं क्रिसमस से रिलेटेड, अब इसको मैं हैंग करूँगी। ये बहुत ही क्यूट से बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में ये डीमार्ट में मिल रहे थे। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने हैंग करी है ना, वो सारी पुरानी टूटी हुई चीज़ें हैं। इनमें से कुछ इयररिंग्स हैं जो टूट गई हैं और कुछ इयररिंग्स ऐसी है जो पहनने के बाद मुझे काफ़ी चुभती थी, इसलिए मैं इनको पहन नहीं पाई। तो मैंने यहाँ पे ना हैंग करके रख दिया है क्योंकि काफ़ी दिखने में बहुत ही सुंदर थी। जो कोई भी छोटी मोटी चीज़ें आपके घर में ऐसी पड़ी रहती हो ना, कुछ की चेन्स भी मैंने पुरानी वाली यहाँ पे हैंग की हुई है। तो देखिए ये वाली इयररिंग काफ़ी सुंदर दिखती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा चुभती है और ये वाली इयररिंग्स इसके जो हुक्स हैं ना वो टूट गए हैं, तो इनको मैंने हैंग कर दिया है। बहुत सुंदर है, कॉस्टली भी रहते हैं। और कुछ देखिए ये चेरी वाली की चेन है जो मैंने यहाँ पे लगा दी है। तो छोटी छोटी चीज़ें यहाँ हैंग कर दी हैं जो कि दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है। और एक पुराना सा ऑर्गेनाइज़र था, उसको भी मैंने यहाँ पे यूटिलाइज़ कर लिया है। और ये येलो वाला नेकलेस मैं काफ़ी कम पहनती हूँ, ये टूटा नहीं है। और ये वाला नेकलेस भी काफ़ी पुराना है, तो इनको भी मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया है और इनको एज अ डेकोरेशन मैं अपने लिविंग रूम में यूज़ करती हूँ। क्रिसमस में जितनी भी चीज़ें मैं डेकोरेशन के लिए यूज़ करती हूँ, तब इनको मैं संभाल के अच्छे से स्टोर करके रखती हूँ। अगर आप कोई भी चीज़ अच्छे से स्टोर करके रखेंगे ना, आप उनको कई सालों तक यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये लाइटिंग्स हैं, हर साल ख़रीदना पॉसिबल नहीं होता है और हर साल ख़रीदने से आपके पैसे भी वेस्ट होंगे। तो इसलिए जब एक बार हम कोई भी अच्छी चीज़ें लेते हैं ना, तो इनको कम से कम 8-10 साल चला लें तो इसका वैल्यू निकलता है। तो ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से स्टोर करके रखूँगी। और जितनी भी लाइट्स हैं ना, उनको आप ट्राई कीजिए कि अलग अलग, जैसे आप दिवाली में लाइट्स लगाते होंगे, तो इनको अलग अलग छोटे छोटे पॉलीथीन बैग्स में रख दीजिए या फिर पेपर बैग्स में रख दीजिए। पॉलीथीन बैग में मैं सबको इनको अच्छे से डाल दूँगी, क्योंकि सेपरेटली रखेंगे तो फिर एक दूसरे में ये उलझेंगी नहीं और फिर ये ख़राब नहीं होंगी। क्योंकि जब ये उलझ जाती है ना, तब अब हम इन्हें अलग अलग करते हैं और अलग अलग करते समय इनके जो कुछ तार रहते हैं वो टूट जाते हैं। उससे फिर पूरी की पूरी जो लाइटिंग है वो ख़राब हो जाती है। जो सॉफ्ट चीज़ें हैं वो मैंने इस बैग में रख ली है। ये एक पिकनिक बास्केट है, छोटा सा मेरे पास रखा हुआ था, तो इसको मैं लाइटिंग रखने के लिए यूज़ करती हूँ। तो जो ये ग्रीन वाला है, ये पूरा मैं इसको एक प्लास्टिक में डाल दूँगी और उस प्लास्टिक के ऊपर मैंने ये रोल्स रखे हैं दूसरी लाइटिंग्स के, तो इनको भी मैं इसके ऊपर ही रख दूँगी। कोई भी सामान हमारे घर में आता है तो कई सारी चीज़ों में कुछ अच्छे पॉलीथीन बैग्स आते हैं, तो उनको मैं रख लेती हूँ क्योंकि फिर बहुत सारे पॉलीथीन बैग्स नहीं मिलते और आजकल तो मार्केट में भी नहीं मिलते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ें पैक होके आती हैं। देखिए ये जिप लॉक वाला पॉलीथीन बैग है, तो इसको मैंने रख लिया था। तो ये सारी चीज़ें ना फिर छोटी छोटी चीज़ों को पैक करने में बहुत यूज़फुल हैं। तो इसको मैं रख दूँगी अंदर और जो बाकी जो मैंने लाइटिंग्स फ़ोल्ड करके रखी हुई है, इनको मैं ऐसे ही डाल दूँगी क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास छोटे छोटे पॉलीथीन बैग्स नहीं हैं। तो जैसे ही मैं अरेंज कर लूँगी ना, फिर इनको भी मैं अच्छे से पैक कर दूँगी। अभी इस पॉलीथीन बैग के ऊपर ही इनको मैं सेपरेटली रख दूँगी, तो ये उलझेंगे भी नहीं और फिर ख़राब भी नहीं होंगे।
सिर्फ ये डेकोरेशन के आइटम्स या फिर लाइटिंग्स ही नहीं, अगर हम अपने घर के छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और अच्छे से स्टोर करेंगे तो सबसे पहले तो वो ख़राब नहीं होंगे, बहुत सालों तक आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो है ना, ये चीज़ें ना अच्छे से रहेंगी और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके घर में सामान बिखरा हुआ रखा है। तो कोई भी चीज़ का जो स्टोरेज है वो प्रॉपर्ली होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने पॉलीथीन बैग्स अवेलेबल थे उसे मैंने डाल दिया है, बाकी मैं ऐसे ही ऊपर रख रही हूँ। और कुछ ऐसे बैग्स या पुराने सूटकेस, हैंड बैग्स हमारे पास रहते हैं, उनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं ये सारी चीज़ें स्टोर करके रखने के लिए। चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, डस्टी नहीं होती हैं और आपका जो घर है वो भी अनटाइडी नहीं लगेगा। कुछ अच्छी क्रॉकरीज़ रहती हैं, कटलरीज़ रहती हैं, जिसको हम लोग मोस्टली गेस्ट आने के टाइम पे निकाल के रखते हैं। अदरवाइज़ तो ये नॉर्मली डेली रूटीन में यूज़ में नहीं आती है। तो ये कुछ क्रॉकरीज़ हैं जिसको मैं अच्छे से रखना चाह रही हूँ, लेकिन इनको एक के ऊपर एक रखने से ना इनमें स्क्रैचेस भी आ जाते हैं और इनका जल्दी ख़राब होने का भी डर रहता है। तो एक एक प्लेट के अंदर आप ऐसे रैपर्स, जो ऐसे ना रैपर्स आपको कई बार मिल जाएंगे, कई सारी चीज़ों में नहीं है तो आप नॉर्मली कोई भी बटर पेपर या फिर नॉर्मल किसी भी नोटबुक, पुरानी नोटबुक से पेपर्स निकाल के आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। या अगर आप चाहें तो आप न्यूज़पेपर भी रख सकते हैं। बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं ऐसे ऑप्शंस दे रही हूँ। या फिर जो बबल रैप आता है, बबल रैप को भी आप पीसेस कट करके ऐसे हर प्लेट के अंदर बीच बीच में रख सकते हैं। तो इससे ना ये अच्छे से स्टोर करने में आपको ईजी रहेगा, एक दूसरे से टकरा के इनमें स्क्रैचेस नहीं आएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना थोड़ी सी कॉस्टली रहती हैं। तो इनको स्टोरेज भी आप ऐसा कीजिए कि ये लंबे समय तक ख़राब ना हो, स्क्रैच नहीं आएगा, टूटेगा नहीं। तो ये ऐसे रैपिंग पेपर्स या फिर बबल रैप या फिर नॉर्मल बटर पेपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आपके पास नहीं है तो कोई भी पुराने कपड़े, उनको आप ऐसे स्क्वायर शेप में या राउंड शेप में कट करके भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बाउल्स के बीच बीच में भी मैं ये रैपिंग पेपर डाल दूँगी। इनफैक्ट जो हमारे पास ग्लास के बर्तन होते हैं, कांच के बर्तन, उनके साथ भी आप ऐसे ही स्टोरेज के टाइम पे बीच बीच में पेपर्स या फिर कपड़े डाल सकते हैं, जिससे वो क्रैक नहीं होंगे। अगर आप अपने कांच के ग्लासेस को भी एक के ऊपर एक डाल के रखते हैं तो उनके बीच में भी आप ऐसे पेपर्स या फिर कोई भी पेपर कप्स लगा सकते हैं, तो उनको भी आप अच्छे से स्टोर करके सेफ रख सकते हैं। खाना बनाने के बाद जब हम अपने किचन के काउंटर टॉप पे सारी चीज़ें ऐसे रख देते हैं तो ऑब्वियसली किचन तो छोटा ही रहता है, मोस्टली बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, तो वहाँ पर भी ना आपका जो किचन है वो अनटाइडी दिखेगा। एक ट्रे यूज़ कर लीजिए, कोई भी बड़ा सा ट्रे, और उसके ऊपर आप जितने भी आपने चीज़ें बना के रखी है उस पर आप रख दीजिए। तो देखिए आपको स्पेस भी मिल जाएगा काम करने के लिए और आपका किचन भी टाइडी रहेगा। बहुत सारे घरों की तरह मेरे घर में भी किचन है बहुत ही छोटा सा। वहाँ पे ना अगर मैंने थोड़ा भी सामान बिखेर के रख दिया या काउंटर पे बहुत ज़्यादा सामान अगर पड़ा रह गया तो एक तो वहाँ पे जगह नहीं मिलती है काम करने की, दूसरा वो इतना ज़्यादा कंजस्टेड, इतना ज़्यादा अनटाइडी लगता है कि ऐसा लगता है कि किचन कभी साफ़ ही ना किया हो। तो यहाँ पे पड़े हैं फ्रूट्स और बहुत सारी चीज़ें, छोटी मोटी चिप्स का पैकेट या कोई भी राशन का सामान जो हम लाते हैं, तो मैं हमेशा पैकेट्स को साफ़ करके एक बास्केट में रख देती हूँ और इनको फिर धीरे धीरे मैं अंदर रिफ़िल कर देती हूँ। अब देखिए डिश वॉशर के ऊपर मैंने सब्जियां वॉश करके रखी है, तो थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो इनको अंदर रखूँगी। लेकिन इस टाइम पे मेरा जो किचन है काफ़ी ज़्यादा अनटाइडी लग रहा है। यहाँ पे मैंने रैक्स यूज़ किए हैं, लेकिन अननेसेसरी मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये ट्रे जो है ना अननेसेसरी यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, इसको भी मैं अंदर रख सकती हूँ तो और भी ज़्यादा जगह मिल जाएगी किचन में और ये किचन जो है ना वो टाइडी लगेगा। तो सबसे पहले तो जो राशन का जो सामान है, जो पैकेट्स अच्छे से पोंछ के रख दिए मैंने, काफ़ी धूल रहती है पैकेट्स में, 10 लोग इसको हाथ लगाते हैं, तो मैं आने के बाद ना इसको डेटॉल के पानी से क्लीन करके रख देती हूँ पोंछ के। तो अब इनको ड्राई हो गए हैं तो इनको मैं अंदर रखूँगी बॉक्स में, क्योंकि ये जब तक ऊपर पड़े रहेंगे तब तक मेरा किचन अनटाइडी ही दिखेगा। चाहे मैंने इसे कितना भी रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया हो, स्क्रब कर दिया हो, फिर भी ये अनटाइडी लगेगा, क्योंकि ये छोटे मोटे सामान पड़े हैं, बास्केट पड़ा है और जगह कम है। तो इनको मैंने अंदर रख दिया है, जो भी चीज़ जहाँ पे बिलोंग होती है वहाँ पे रख दिया है। अब ये जो किचन है ना थोड़ा सा छोटा भी है तो भी स्पेशियस लगेगा और आपको दूसरा काम करने के लिए जगह मिल जाएगी।
जब भी हम लोग वेजिटेबल्स को धो के रखते हैं, जब वेजिटेबल्स लाते हैं धो के रखते हैं, तब ये थोड़ा बहुत बिखरे पड़े रहते हैं हमारे किचन में, क्योंकि इनको ड्राई करना भी ज़रूरी है। गीले गीले इनको हम ऐसे ही नहीं रख सकते हैं। तो मैं डिश वॉशर के ऊपर रख देती हूँ, नीचे एक प्लेट लगा देती हूँ, तो ना जो बेस है वो भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है। इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है, क्योंकि कुछ सामान रखा हुआ था इसलिए इसकी सफाई नहीं हुई थी। अब वेजिटेबल्स और जितना भी इसमें सामान रखा था मैंने हटा दिया है, इसे साफ़ कर दिया है। अब जो मेरे जो वेजिटेबल्स हैं वो भी थोड़े ड्राई हो गए हैं, उनको भी मैं प्रॉपर जो वेजिटेबल्स के जो बॉक्सेस हैं उसमें डाल के फ्रिज में रख दूंगी। तो ये सामान भी अंदर चला जाएगा फ्रिज के, तो जो एरिया है वो ऑटोमेटिकली टाइडी दिखने लगेगा। तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है कि जहाँ से चीज़ें उठाई वहीं पे रख दिया, तो आपको दोबारा से उस जगह पे आने की ज़रूरत नहीं है। बर्तन थोड़े बहुत पड़े थे वो भी मैंने डिश वॉशर में लगा दिए हैं। अब देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। किचन तो वही है, सेम उतनी ही स्पेस है, छोटा सा ही है, लेकिन ऊपर का सामान मैंने हटा दिया है ना, तो ये एक्चुअली में क्लीन लगने लगा है। तो अभी जो सिंक का एरिया है थोड़ा सा गीला था, क्योंकि मैंने यहाँ पर बर्तन रखे हुए थे ना, तो अब इसको भी मैं ड्राई कर दूँगी। तो देखिए सिंक का एरिया एकदम नीट एंड टाइडी ड्राई हो जाएगा। तो ऐसा जब हम किचन देखते हैं ना, और इस टाइम पे जब आप दोबारा से इसे खाना वाला बनाने आएंगे, लंच हो गया है, डिनर के टाइम पे आएंगे, तो आपको किचन एकदम साफ़ सुथरा चमकता हुआ मिलेगा और आप खुशी खुशी ना अपना काम कर पाएंगे। अब हमारे जो कपड़े रहते हैं, कपड़े हम एक दिन में आप कितने कपड़े धोते होंगे, 10-12 कपड़े, तो उसी टाइम अगर हमने उसे फ़ोल्ड कर दिया। अभी मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आराम कर लूँ। बहुत मैं शायद आपको फेस से भी टायर्ड लग रही होंगी, तो मुझे ऐसा अभी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं कपड़े अभी फ़ोल्ड करूँ। लेकिन अगर मैं इतने से कपड़ों को छोड़ दूँगी ना, अभी फ़ोल्ड नहीं करूँगी कि जाके आराम कर लेती हूँ, और मुझे हार्डली 5 मिनट्स भी नहीं लगेगा इन कपड़ों को फ़ोल्ड करने में, इसलिए मैं अभी की अभी इसे करके रख रही हूँ। अगर नहीं रखूँगी तो यहाँ पे ना पूरे कपड़ों का पाइल अप होते जाएंगे, यहाँ पे जमा होते जाएंगे कपड़े, और ये सोफ़ा बैठने की जो जगह है वो बन जाएगी कपड़ों के लिए। तो इसलिए जितने कपड़े निकले हैं उसी टाइम पे सिर्फ 5 मिनट्स लगाकर आप उसको उसी टाइम फ़ोल्ड करके रख दीजिए। देखिए आपका जो घर है वो टाइडी तो होगा ही, आपका एक बहुत बड़ा काम बहुत ज़्यादा बढ़ने से बच जाएगा, क्योंकि हम अभी फ़ोल्ड नहीं करेंगे तो और भी दूसरे दिन के कपड़े भी फिर जमा हो जाएंगे। वैसे मेरी बेटी अपनी सारी बुक्स जगह पे रख के जाती है स्कूल जाने के पहले, लेकिन कुछ चीज़ें रह जाती है। आज उसका एग्ज़ाम था तो हड़बड़ी में वो 1-2 बुक्स ऊपर ही छोड़ के चली गई। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही मैं देखती हूँ ना, यहाँ पे अगर उसके रूम पे कुछ मैंने साफ़ करने के लिए मैं आई, तो मैं ये सारी चीज़ें उठा के फिर रख देती हूँ। और अगर ये हम नहीं रखेंगे, इसे ऐसे ही पड़े रहने देंगे, तो वो जो रूम है ना वो बिल्कुल भी साफ़ होने के बाद भी साफ़ नहीं लगेगा। बेड तो हम सब डेली साफ़ करते हैं, इसे अच्छे से टाइडी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो ओढ़ने वाले ब्लैंकेट्स होते हैं, बेडशीट्स होती हैं, वो हम लोग अगर कैबिनेट में जगह ना हो, जैसे मेरे घर में ना कैबिनेट में ये सारी चीज़ें रखने की जगह नहीं है, मैंने दूसरा सामान रखा हुआ है, तो ये अगर बेड पर हम ऐसे ही इसको फोल्ड करके रखेंगे तो पूरा साफ़ सुथरा बेड भी थोड़ा अनटाइडी लगेगा। तो मैं क्या करती हूँ, इनको अपने जो बड़े पिलोज़ रहते हैं ना उसके नीचे रख देती हूँ। या मैंने आपके साथ एक और शेयर किया था टिप कि आप अपने जो पिलो कवर्स होते हैं उसके अंदर भी ये ब्लैंकेट्स डाल के रख सकते हैं, उससे भी आपका जो बेड है वो टाइडी लगेगा। घर के कामकाज तो चलते रहेंगे। आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।